एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और आज का टॉपिक है हमारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का मोशन। अब हम देखेंगे कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में कौन कौन से मोशंस होते हैं, कितने डिग्री रेंज ऑफ मोशन उनका होता है और किस एक्सिस और किस प्लेन में वो मोशन हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको सारे के सारे मूवमेंट कैसे होते हैं, किस एक्सिस और किस प्लेन में होते हैं, तो सबसे पहले आपको एक्सिस और प्लेन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि कितनी तरीके की एक्सिस है और कितने तरीके के प्लेन है और क्या उनका रूल है जिसमें कि वो मोशन पे लगते हैं, मूवमेंट्स में लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी ये मालूम नहीं है कि कैसे वो एक्सिस और प्लेन को देखा जाता है मोशंस में, तो हमारी पहले ही एक्सिस और प्लेन की वीडियो बन चुकी है, पहले आप उसको देखो और फिर उसके बाद इसको समझोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि हम देख रहे हैं इसको, तो एक रूल याद करना है कि मोशन हमेशा प्लेन के पैरेलल रहेगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो जो मोशन हो रहा है तो एक्सिस उसकी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, और मोशन जो भी हो रहा है तो प्लेन क्या रहेगा, उसके पैरेलल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तीन हमारे प्लेन है, सेजाइटल, फ्रंटल और एक ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तीन प्लेन है और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एपी एक्सिस, तीन हमारे एक्सिस है। ठीक है, तो हम अभी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के मोशंस को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ बोन कि कैसे वो मोशन होता है। तो मोशन किस में होगा, स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड फोसा में, और हेड ऑफ द ह्यूमरस। ठीक, तो यहां पे क्या होगा कि हेड ऑफ द ह्यूमरस मूव करेगा किसमें, ग्लिनोइड कैविटी में, है ना, मींस कन्वेक्स मूव ऑन द कनकेव। ठीक है, कन्वेक्स कनकेव रोल लगेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे क्या है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, तो फ्लेक्शन कितना डिग्री होता है, 90 टू 120 डिग्री, और एक्सटेंशन कितना होता है, 50 टू 60 डिग्री। जो हमारा शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन होता है वो टोटल वैसे तो 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का जो मोशन है वो कितना है, केवल इतना 120 डिग्री। तो फिर ये 60 डिग्री किसका होता है, ये 60 डिग्री हमारे स्कैपुला का मोशन होता है। स्कैपुला का भी मोशन मिल करके पूरा का पूरा क्या करते हैं, 180। इसलिए उसको क्या कहते हैं हम 180 डिग्री को, कि शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की। तो ग्लिनोह्यूमरल में कितना होता है, 90 टू 120 डिग्री होता है। ठीक है, और एक्सटेंशन कितना है, 50 टू 60 डिग्री हमारा कितना होता है, एक्सटेंशन। तो ये मोशन कैसे होता है हमारा, कुछ इस तरीके से। ये हमारी स्कैपुला, ग्लिनोइड कैविटी, और ये क्या है हमारा ह्यूमरस, ह्यूमरस का ये हेड है, और ये कुछ इस तरीके से क्या होता है, फ्लेक्शन। ठीक है, तो फ्लेक्शन ये करके पूरा ये कितना होगा, 120। ठीक है, लैटरल व्यू से देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से हमारा क्या होगा, फ्लेक्शन। तो ये हमारा फ्लेक्शन है। और एक्सटेंशन कैसे होगा, ये पीछे की ओर, तो ये एक्सटेंशन कितना, 50 टू 60 डिग्री। अब इसमें क्या है, एक्सिस एक्स एक्सिस लग रही है और प्लेन क्या लग रहा है, सेजाइटल। सेजाइटल हमें मालूम है बॉडी को दो हाथ में कट करता है, राइट और लेफ्ट। तो ये अगर हमारा क्या है, ये हमारा सेजाइटल प्लेन है, तो ये मोशन इसके पैरेलल है, तो सेजाइटल यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लेन आपका लग जाएगा। ठीक है, तो इस मोशन में हमारा क्या है, सेजाइटल प्लेन, मतलब कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में हमारा सेजाइटल प्लेन और एक्स एक्सिस लग रही है परपेंडिकुलर। दूसरा हमारा क्या है, एब्डक्शन और एडक्शन। तो एब्डक्शन और एडक्शन, ये मूवमेंट होता है एब्डक्शन और ये एडक्शन। तो एब्डक्शन कितना हो रहा है, एब्डक्शन भी हमारा यहाँ पे 90 टू 120 रहेगा और एडक्शन हमारा कितना रहता है, 50 डिग्री। एब्डक्शन को भी हम शोल्डर जॉइंट में अगर लेते हैं तो कितना रहता है, पूरा 180 डिग्री। लेकिन 120 के बाद 60 डिग्री जो मोशन है वो स्कैपुला का मोशन है, तो यहाँ पे ये कितना है, 120 डिग्री। 90 टू 120 डिग्री एब्डक्शन रहता है और एडक्शन 50 डिग्री। इसमें एक्सिस कौन सी है और प्लेन कौन सा है, तो एपी एक्सिस है और फ्रंटल प्लेन है। ठीक है, फ्रंटल प्लेन जो कि बॉडी को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कट करती है, तो यहाँ पे कौन सा प्लेन लग जाएगा, हमारा फ्रंटल प्लेन लग जाएगा। और ये बोन में कुछ इस तरीके से मोशन होता है, ये है एब्डक्शन और ये है क्या, एडक्शन, एब्डक्शन और एडक्शन। फिर लास्ट हमारे क्या आता है, एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन 80 टू 90 डिग्री होता है, ये ज्यादा होता है। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन को हम लैटरल रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इंटरनल रोटेशन को हम मीडियल रोटेशन भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल रोटेशन हमारा ज्यादा होता है, मीडियल रोटेशन कम होता है। एक्सटर्नल 80 टू 90 और इंटरनल 70 टू 90। एक्सिस और प्लेन क्या है, तो एक्सिस इसकी क्या रहेगी, वर्टिकल एक्सिस, और क्या रहेगा, प्लेन यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन रहेगा।
अब ये जो मोशन हो रहा है ये लेटरल और ये मीडियल, तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसवर्स प्लेन लग रहा है। और अगर इस मोशन को आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, आर्थ्रोकैनोटिक मोशन, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये ट्रांसवर्स प्लेन और कौन सी एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। और ये कुछ इस तरीके से होता है, चाहे तो ये एक्सटर्नल रोटेशन और ये क्या है, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, आर्थ्रोकैनोटिक मोशन। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा ट्रांसवर्स प्लेन लग रहा है और कौन सी एक्सिस लग रही है, वर्टिकल एक्सिस। तो हम लोगों ने शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स को पूरी अच्छी तरीके से सारे के सारे जॉइंट को कवर किया, जिसमें कि हमारा एससी जॉइंट था, स्टेनोक्लाविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट और फिर लास्ट में हमारा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। और हमने इनमें सभी चीजों को कंप्लीट अच्छी तरीके से कवर कर लिया और यहां से हमारा शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।